न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में मिलके मतलब कंबाइन होके क्या बनाते हैं बेटा, प्रोडक्ट। तो उस समय कुछ लॉ को फॉलो करते हुए अप्लाई कर सकते हैं बेटा। तो उनसे रिलेटेड लॉ है, एक एक करके डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर फर्स्ट है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास, 5 लॉ डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। नाम से ही पता चल रहा है बेटा, मास कंजर्वेशन मतलब जब केमिकल रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट किसमें चेंज हो रहा है बेटा, प्रोडक्ट में। कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसमें रिएक्टेंट चेंज हो रहा है बेटा प्रोडक्ट में। तो जितना वेट रिएक्टेंट का था और जितना वेट प्रोडक्ट का, वो प्रोडक्ट दोनों का अमाउंट क्या होगा बेटा, सेम। कुछ बातें जो बोला समझ में आया बेटा? किसी का माइकॉन है बंद कर लीजिए, नहीं तो सबको डिस्टर्ब होगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन कहता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो वेट है किसी भी केमिकल रिएक्शन में या केमिकल चेंज में, वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। तो सबसे पहले ये किसने दिया था बेटा, ये याद रखना है। इट इज गिवन बाय, किसी को मालूम है बेटा टेक्स्ट बुक रीड किया किसी ने? इट इज गिवन बाय लेवोजियर। इनको एक और नाम से बुलाया जाता है बेटा, उनको उपाधि दिया गया है। फादर इट ऑफ इज गिवन बाय केमिस्ट्री। लेवोजियर। हाँ, असल कहते हैं ब्रैकेट में, फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो इट इज गिवन बाय लेवोजियर। सेकेंड, इनका कहना क्या है, इन any chemical reaction, in any chemical reaction, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में द मास ऑफ रिएक्शन मिक्सचर always constant. In any chemical reaction, mass of reaction mixture always constant. कहने मतलब क्या बेटा, डेट मीन्स mass of mass neither created nor destroy in any chemical reaction, but it change into one to another form. तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो वेट है वो हमेशा क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट। वेट ऑफ रिएक्शन मिक्सचर मतलब रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट का वेट हमेशा क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट। अब कई लोगों के लिए तकलीफ हो सकता है स्टेटमेंट सर बोल क्या क्या दिए। तो बेटा हम कह रहे हैं रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट, उनका जो टोटल वेट है, ठीक है ना, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है ना बेटा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, हमेशा क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट। तो सिंपल से एक एग्जांपल, अगर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को HCl मिला दे बेटा, एसिड और बेस मिला दे, तब प्रोसेस में क्या होता है बेटा,
जिस रिएक्शन में एसिड और बेस मिलता है उसे बोलते हैं सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, मतलब न्यूट्रलाइजेशन। NaCl बनेगा बेटा, सॉल्ट, देश का नमक, टाटा नमक और वाटर, ठीक है ना बेटा। तो एसिड और बेस को मिला दिए तो बना बेटा सॉल्ट। अगर यहाँ पे इसका वेट x है ग्राम, इसका वेट y ग्राम है, इसका वेट p ग्राम है और इसका वेट q ग्राम है, तो जितना रिएक्टेंट लोगे उतना ही क्या मिलेगा बेटा, वेट का प्रोडक्ट। हेंस अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू p प्लस क्यू। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। रिएक्शन मिक्सचर का वेट हमेशा क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट रहता है, मतलब रिएक्टेंट जितना बन रहा है उतनी अमाउंट में क्या बनेगा, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट आपने 30 किलो लिया है तो प्रोडक्ट का भी वेट कितना किलो आएगा बेटा, 30 किलो, ठीक है ना बेटा। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। क्या बोला जाता है बेटा, मास कंजर्वेशन। एग्जाम मतलब क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा इससे। इन अ केमिकल रिएक्शन barium hydroxide HCl times water BaCl2 और 2 times water, बैलेंस वगैरह रिएक्शन 2 to 4, ठीक है, क्लोरीन 2 बेरियम। इन अ गिवन केमिकल रिएक्शन, इन अ गिवन केमिकल reaction 30 gram of barium hydroxide react with 30 gram of barium hydroxide react with, ये लेकिन स्टैक्योमेट वाला है, ऐसा कर लेते हैं A plus 2B C plus D, ऐसे कर लेते हैं ना। 30 gram of A react with 60 gram of D and form 50 gram product C. What is the mass of D? तो D का मास क्या होगा बेटा, बताओ। 40 क्लियर है बेटा। A plus 2B, A plus 2B C plus D, ये कितना है बेटा 30 ग्राम, ये कितना बेटा 60 ग्राम, ये कितना बेटा 50 ग्राम, और ये पूछा है, तो कहने का मतलब क्या है बेटा, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन से 40 ग्राम, कितना का x का वैल्यू 40, 90 minus 50 इक्वल टू 40 ग्राम। इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बेटा। यस सर। तो ये था लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, ठीक है ना बेटा, लिमिटेशन। It is not applicable for any न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में बेटा प्रोडक्ट के साथ कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं जिनमें कुछ ना कुछ वेट होता है, तो उसके कारण भी डिफरेंस आता है, वो पार्टिकल दिखाई नहीं देंगे, एटमॉस्फेयर में चल जाएंगे, ठीक है ना बेटा, याद रखना।
इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एनी न्यूक्लियर रिएक्शन। ये किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता बेटा? न्यूक्लियर रिएक्शन। इनमें मास का चेंज होता है क्योंकि कुछ पार्टिकल्स निकल जाते हैं बाहर या फिर ऐड हो जाते हैं, करवाया जाता है। अल्फा पार्टिकल, बीटा का पार्टिकल, इस तरह से उनका भी मास होता है तो उसके कारण चेंजेस आता है। तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन कोई कॉम्प्लिकेटेड लॉ था बेटा? No, sir. सेकेंड लॉ भी बहुत सिंपल सा बेटा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जल्दी से पहले इसको छापो। सिंपल सा थियोरेटिकल टॉपिक है बेटा और कुछ नहीं। और थ्योरी भी इतना सिंपल समझने के लिए बेटा कि एक बार पढ़ लो, मतलब हम अगर पढ़ा दें जैसा पढ़ाएं वैसा ध्यान से सुन लिया तो जिंदगी भर नहीं भूलने वाले इनके लॉ को। मतलब जितना ज्यादा चावल दाल मिलाओगे उतनी ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगा, है ना बेटा? 10 किलो चावल 2 किलो दाल मिला दिए है, 50 किलो पानी मिला दिए, 50 किलो ज्यादा हो जाएगा, 20 किलो पानी मिला दिए तो खिचड़ी का भी अमाउंट उतना ही होगा। ठीक है ना बेटा? Yes, sir. जितनी श्रद्धा उतनी भक्ति, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। क्लियर है बच्चा लोग? Yes, Yes. sir. रब कर दूं क्या? नोट कर लिए? Yes, sir. Yes, sir. ये था लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। सेकेंड लॉ कांस्टेंट या किसी बोलते हैं डेफिनाइट प्रोपोर्शन। ठीक है बच्चा लोग, लॉ ऑफ डेफिनाइट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसका मतलब समझ आ रहा है बेटा? डेफिनाइट या फिर कांस्टेंट मतलब एक फिक्स अमाउंट है जो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो इसमें बेटा ए और बी दो रिएक्टेंट है, ठीक है ना बेटा? अगर मेथड 1 से इसको बना रहे हो बेटा और ये दोनों मिलकर बना रहे हैं AB2, तो मेथड 2 में भी ये AB2 ही बनाएगा, ठीक है ना बेटा? कोई तीसरा मेथड से बना रहे हो, यही वाला रिएक्टेंट ए और बी को मिला रहे हो, तो वहां पे भी क्या बनेगा बेटा? AB2। कहने का मतलब है उनमें प्रोपोर्शन जो अमाउंट है वो कांस्टेंट रहेगा। और सिंपल लैंग्वेज में सुनो तो बेटा, अगर पानी ले लेते उठा लेते हो प्योर पानी, ठीक है ना बेटा? अब ये मत बोलना सर म्युनिसिपल का पानी का स्वाद अलग था उसका अलग था तो इसमें फॉर्मूला भी अलग होगा। हाँ बेटा होगा, ठीक है ना? सब डिस्टिल वाटर लेते हैं बेटा या फिर प्योर वाटर लेते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा? H2O। वो पानी को तुम घर में बैठ के बनाओ, पड़ोसी के घर में बैठ के बनाओ, लैब में बैठ के बनाओ, चाइना में चल जाओ, ठीक है ना, यूरोप में चल जाओ, कहीं भी चल जाओ, पानी का फॉर्मूला यही रहेगा, यही बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा? वाटर बना रहे हो तो Yes, sir. Yes, sir. ये तो नहीं होगा ना पड़ोसी के घर में सब वाटर का फॉर्मूला H2O है, मेरे घर आते आते वो HO2 हो जाता है, ऐसा तो नहीं होता ना बेटा? No, sir. हाँ, तो बनाने की रेसिपी भले अलग हो जाए लेकिन स्वाद वही आएगा बेटा, अगर रिएक्शन हाइड्रोजन और सेम रिएक्टेंट के बीच हो रहा है। ठीक है बच्चा लोग? या किसी और के थ्रू अगर यही चीज बना रहे हो, सेम फॉर्मूला बना रहे हो, मतलब सेम कंपाउंड बना रहे हो, तो बनाने की रेसिपी कुछ भी हो, उससे जो फायदा होगा या फिर उससे जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या होगा?
सब में एक जैसा ही होगा। समझ में आया बेटा? तो किसी को मतलब रिएक्टेंट ए से बी बना रहे हो, ए और बी आपस में रिएक्ट करके ए बी बना रहे हैं, ठीक है ना। फर्स्ट प्रोसेस है जिसमें ए और बी डायरेक्ट रिएक्ट करके बना रहे हैं ए बी, सेकेंड ए बी टू ना, सेकेंड रिएक्शन सी डी और ई को मिला रहे तो भी बन रहा है ए बी टू। उसके बाद एक्स वाई जेड मिला रहे तो भी बन रहा है बेटा ए बी टू। इनका जो कांस्टेंट है वैल्यू बेटा मास का, वो चेंज नहीं होगा चाहे प्रोसेस कोई सा भी हो। समझ में आ गया बेटा? वही प्रोसेस को मैंने बोला तुम घर में बनाओ, पड़ोसी के घर में बनाओ, बाहर देश में क्यों ना चल जाओ, आउटर कंट्री में जहां पे भी बनाओगे, अगर सेम फॉर्मूला वाला कंपाउंड बना रहे हो तो उनका प्रोपोर्शन भी क्या रहेगा बेटा? कांस्टेंट। समझ में आया बेटा? Yes, sir. तो कोई भी केमिकल कंपाउंड में जो मास का कंपोजिशन है वो हमेशा क्या रहता है बेटा? कांस्टेंट। ठीक है ना बेटा? Yes, sir. तो पहले इसको किसने दिया था बेटा? Joseph. किसने? Pro- प्राउस्ट। ठीक है ना बेटा? इट इज गिवन बाय प्राउस्ट। ठीक है। अब ये कहता है अकॉर्डिंग टू प्राउस्ट बाबा, मतलब अकॉर्डिंग टू इट, तो बाबा श्री 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 1008 प्राउस्ट महाराज क्या कहते थे बेटा? द कंपोजिशन ऑफ मास, द composition of mass of an element, the composition of mass of an element in same compound, तो same compound करते हैं, in same compound always constant, या फिर बोल सकते बेटा फिक्स और डेफिनाइट। ठीक है ना? इट इज does not, sorry, it is not depended on process where it is prepared। ठीक है बेटा? the composition of mass of an element is same compound always constant, in same compound is always constant or fixed or definite, it is not depended on the process where it is prepared, on the process where it is prepared। एग्जाम्पल NaCl, वही वाला रिएक्शन का रहता है बेटा, NaOH HCl आपस में रिएक्ट करके क्या बनाया बेटा? सॉल्ट, देश का नमक, टाटा नमक और साथ में वाटर, H2 प्लस O2, ये रिएक्शन करके क्या बनाएंगे बेटा? H2O वाटर। और भी रिएक्शन है क्या बेटा वाटर बनाने का? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस HBr, ये भी रिएक्शन करके क्या बनेंगे? या H2SO4, इसमें भी क्या बनेगा? SO4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ वाटर। तो सब में वाटर बना तो सब में मास का परसेंटेज अलग हो जाएगा क्या? बच्चा चलो कि वही रहेगा? सेम रहेगा ना बेटा? तो मास का कंपोजिशन सेम रहेगा। तो मतलब प्रोसेस कोई सा भी हो, अगर एक ही कंपाउंड बन रहा है तो उनमें कोई भेदभाव नहीं होगा मास के परसेंटेज में। ठीक है ना बेटा? रेसिपी क्यों भी क्यों ना हो, प्रोडक्ट वही बना रहे हो। ठीक है ना बेटा? अब कई लोग क्या होता है तेल गरम करके उसमें पापड़ डाल रहे हैं, या कई लोग पापड़ डालने के ऊपर तेल गरम डाल रहे हैं, पापड़ तो छनेगा ही ना बेटा, अलग थोड़ी हो जाएगा। तो बस ऐसे ही कुछ है यहाँ पे, मतलब कोई भी तरीके से एक ही प्रोडक्ट बना रहे हो तो सब में मास का कंपोजिशन सेम होगा। ठीक है बच्चा लोग? Yes, sir. हाँ, किसी प्रोसेस में तकलीफ ज्यादा होगा बनाने में, किसी में कम। ठीक है बच्चा लोग? Yes, sir.
तो छापो जल्दी से बेटा। एक काम करेंगे ना, कल एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है ना बेटा? Yes, sir. ठीक है, चलो बाय बच्चा लोग। Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir.